सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 31 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में प्रभु का वचन हम सबों को निमंत्रण देता है, बुलाता है कि हम सभी प्रभु के पास बड़े गहरे विश्वास के साथ जाएं और विश्वास से की हुई प्रार्थना प्रभु जरूर सुनेगा, उसका उत्तर हमें मिलेगा। और इसके लिए आज के सुसमाचार के द्वारा एक पदाधिकारी के पुत्र को चंगा करते हुए प्रभु का जीवंत चंगाई का उदाहरण हम सबों के सम्मुख रखा गया है। तो आइए भाइयों बहनों, आज के वचनों को सुने। आज का वचन संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 43 से 54 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ईसा समारिया से विदा होकर गलीलिया गए। ईसा ने स्वयं यह कहा था कि अपने देश में नबी का आदर नहीं होता। जब वह गलीलिया पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि ईसा ने पर्व के दिनों यरूशलेम में जो कुछ किया था वह सब उन्होंने देखा था। पर्व के लिए वे भी वहां गए थे। वे फिर गलीलिया के काना नगर आए, जहां उन्होंने पानी को अंगूरी बना दिया था। कफरनाहोम में राज्य के किसी पदाधिकारी का पुत्र बीमार था। और इस प्रसंग को बड़े ध्यान से हम सभी सुने और समझें। कफरनाहोम में एक पदाधिकारी का बेटा बीमार था और ये पदाधिकारी होने के नाते जरूर ये अलग अलग जगहों पर अपने बेटे को लेकर गया होगा, इलाज कराई होगी। लेकिन जब उसको पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर आए हुए हैं, तो कफरनाहोम का पदाधिकारी सर्वसंपन्न होने के बावजूद अपने बेटे को जो जीवन नहीं दे सका, चंगाई नहीं दिलवा सका, इलाज नहीं चल सकी। हालांकि इलाज तो की होगी, लेकिन अब जब प्रभु वहां पर आए, वह पदाधिकारी बड़े विनम्रता के साथ प्रभु यीशु की खोज करते हुए आता है। और ये पदाधिकारी बड़े विनम्रता से यीशु से अपना निवेदन प्रस्तुत कर, यीशु के सामने अपना निवेदन प्रस्तुत करता है कि मेरा बेटा बीमार है, मरने को है, आप आइए, उस पर हाथ रखिए। यह अधिकारी अपना अधिकार नहीं दिखाता, यह अधिकारी अपना अधिकार नहीं दिखाता और ना ही जताता है कि मैं अधिकारी हूँ, मेरे पास ताकत है, मेरे पास पावर है, मेरे पास नौकर चाकर है, मेरे पास पैसे है, मेरे पास वो चीज़ है, कुर्सी है, तमाम बातें वो नहीं दिखाता। बल्कि अधिकारी बड़े विनम्रता के साथ, विनीत भाव के साथ, पूर्ण श्रद्धा, भक्ति, आस्था और विश्वास के साथ प्रभु यीशु के पास आता है। हालांकि इस अधिकारी ने बहुत कुछ प्रयास किया होगा अपने बेटे का इलाज कराने के लिए, बेटे को बचाने के लिए, लेकिन उसको जब समझ में आया कि ये कोई चीज़ काम नहीं कर पा रही है, ना दवाई काम कर पा रही है, ना कोई वैद्य उसको ठीक कर पा रहा है, इसलिए इस अधिकारी ने मनी मन तय कर लिया कि यदि मैं ईसा के पास जाऊं, ईसा के सामने अपना निवेदन प्रस्तुत करूं, और प्रभु यीशु मसीह निश्चित रूप से मेरी प्रार्थना सुनेंगे। ये गहरे विश्वास के साथ यह अधिकारी प्रभु ईसा के पास आता है। वह अपने बेटे के लिए प्रभु यीशु से मिलने के लिए लगभग 20 किलोमीटर दूर चल के आता है, यानी कि खुद ही वह अधिकारी आता है, कोई नौकर को नहीं भेजता। यानी कि हम समझ सकते हैं कि किस हद तक वो परेशान था और इस वजह से कितना वो विनम्र विनीत होके चलकर प्रभु यीशु से मिलने आता है। और उसका पूर्ण विश्वास है कि प्रभु यीशु ही उसके बेटे को ठीक कर पाएंगे। इसलिए जब प्रभु यीशु के पास वो आया, वो क्या कहता है
जब उस पदाधिकारी ने सुना कि ईसा यहूदिया से गलील आ गए हैं, तो वह उनके पास आया। उसने उनसे यह प्रार्थना की, वह चलकर उसके पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने को था। ईसा ने उससे कहा, आप लोग चिन्ह चमत्कार देखे बिना विश्वास नहीं करेंगे। इस पर पदाधिकारी ने उनसे कहा, महोदय कृपया चलिए, कहीं मेरा बच्चा ना मर जाए। ईसा ने उत्तर दिया, जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। यानी कि इस अधिकारी का विश्वास इस प्रकार से था कि प्रभु यीशु मसीह उसके घर जाएंगे और अपना चंगाई भरा हाथ उसके बेटे पर रहेंगे, उसका बेटा ठीक होगा, स्वस्थ लाभ प्राप्त करेगा। एक गहरा दृढ़ विश्वास इस अधिकारी को था, इसलिए अधिकारी बोलता है, चलिए, और मेरा बेटा अगर लेट हो जाए तो मर सकता है, इसलिए जल्दी चलिए। ईसा ने उसका विश्वास को देखा, तुरंत कहा, जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। वह मनुष्य ईसा के वचन पर विश्वास कर चला गया। जब प्रभु ने कहा, जाइए, आपका पुत्र चंगा हो गया है, ठीक हो गया है, उस बात पर इस अधिकारी ने विश्वास किया। उसने कोई सबूत नहीं मांगा, कोई प्रूफ नहीं मांगा। हालांकि प्रभु ने उसको इस बात का जिक्र किया, आप लोग कोई सबूत के बगैर विश्वास नहीं करते। इस व्यक्ति ने प्रभु के वचनों पर विश्वास किया, प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु ने जो कहा उसको मान लिया, स्वीकार किया, और वो अपना घर चला गया। वह रास्ते में ही था कि उसके नौकर मिल गए और उससे बोले, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। उसने उनसे कहा, वह किस समय अच्छा होने लगा था? उन्होंने कहा कि कल दिन के 1 बजे उसका बुखार उतर गया। तब पिता समझ गया कि ठीक उसी समय ईसा ने उससे कहा था, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। उसने अपने सारे परिवार के साथ विश्वास किया। यह ईसा का दूसरा चमत्कार था जो उन्होंने यहूदिया से गलीलिया आने के बाद दिखाया। इस चमत्कार के साथ प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह हम सबों को सिखाता है, अधिकारी के भांति अगर हम भी प्रभु के पास जाएं, अपना निवेदनों को लेकर, अपनी प्रार्थनाओं को लेकर, अपनी ज़रूरतों को लेकर, अपनी कमी कमजोरियों को लेकर, अपने परेशानी दुख दर्द को लेकर, तनाव चिंताओं को लेकर अगर हम प्रभु के पास जाएंगे पूर्ण विश्वास के साथ, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है, तत्पर है, और हम सबों को उत्तर देने के लिए वो इंतजार कर रहा है कि हम उसके पास जाएं हमारे समस्याओं को लेकर, और समाधान देने वाला प्रभु हमेशा तैयार है, तत्पर है। भाइयों बहनों, प्रभु का वचन जो हमने सुना, इस पदाधिकारी के बेटे के जीवन में प्रभु ने कैसे चंगाई प्रदान की, चिन्ह चमत्कार किया, और इस पदाधिकारी का प्रार्थना को सुना, उसी प्रकार से वो प्रभु हम सबों की प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है, तत्पर है। प्रभु के पास जाएं विश्वास से प्रभु के दिल को छू लें, और प्रभु हम सबों को छुएगा, चंगाई हम सबों को मिल जाएगी, आनंद खुशियां बरकत आशीष मिल जाएगी। वही प्रभु हम सबों को आशीष दे,